जीत के बाद वहीं हार, वहीं वाली सूरत-ए-हाल, वहीं वाला सारा कुछ। आखिर पाकिस्तान टीम को आज हो क्या गया है? सलमान अली आगा के क्या रिव्यूज़ है, मुकम्मल तफ़सीलात हम आपको देने जा रहे हैं, वीडियो आखिर तक देखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर एक्सपोज़ हो गई। पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी आज खूब एक्सपोज़ हुई है। एक मरतबा फिर नज़र आया है कि पाकिस्तान टीम के अंदर इतना टैलेंट की कमी नज़र आ रही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स वो कुछ नहीं कर पा रहे जो कुछ हमने देखा था गुज़िश्ता मैच के अंदर। पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर वो तप्पड़ भी नहीं थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ ऐसी धमाकेदार इनिंग्स खेलें। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर आज दो बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग की है, उसके बाद तो पाकिस्तान की पूरी टीम बिल्कुल तबाही के दहाने पर देखने को मिली। यानी कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अब वो कौन से दो बल्लेबाज हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि किस प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान टीम को हार मुसलसल मिल रही है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपके ख्याल में किस प्लेयर को बाहर करना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल निशान आता है शाहीन अफरीदी के बारे में। नाज़रीन करम, बहुत ज़्यादा लोग अब तनकीद करना शुरू हो चुके हैं क्योंकि शाहीन अफरीदी ने आज कैचेस भी छोड़े, साथ साथ रनआउट के चांसेस भी मिस किए और फील्डिंग भी उतनी अमेजिंग लेवल की नहीं देखने को मिली। बॉलिंग तो आपको पता है कि वो आजकल बहुत बुरी करवा रखी है। एक दो गेंदें अच्छी फेंकी थी, लेकिन जितना बड़ा उनका नाम है उस तरीके से एक दो गेंदों से काम नहीं चलता। आपको प्रॉपर वे के अंदर सेटअप के तौर पर काम करना पड़ता है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कर रही है वो काम हमें शाहीन अफरीदी के अंदर नहीं देखने को मिला, जबकि हारिस स्टोव थोड़ी बहुत ज़रूर आगे जाते हुए हमें नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान के। और आपको बताते चलें कि शाहीन अफरीदी के बारे में कप्तान आगा सलमान अली आगा भी थोड़े बहुत ना परेशान नज़र आते हैं क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है, जो इनका लेवल है, वो थोड़ा बहुत ना टीम के अंदर काफ़ी डिस्टर्ब पैदा कर रहा है। तो इस वजह से ये काम हो सकता है कि शायद में भी आगे चलकर हम आगा सलमान की कैप्टनसी के अंदर शाहीन अफरीदी को फिर कभी ना देखें, इस बात के चांसेस है। बाकी आपको बताते चलें कि इरफान खान, नियाजी और अब्दुल समादी ने थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग की है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज को खास किस्म की धमाकेदार इनिंग्स नहीं खेल पाया जिस तरीके की हम तवक्को लगाए बैठे थे, या फिर जो हमारी सोच थी कि भाई पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान टीम का। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उल्टा लेने के देने पड़ गया और इस मैच के अंदर कोई पाकिस्तान को समझ ही नहीं पाई कि किस तरीके से काम को चलाना। वीडियो को लाइक कीजिएगा।